वहाँ पर जो मिसाइल दागी जा रही है, जो बम गिर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया है। तो क्या बुराई है? व्यापार, पूरे वर्ल्ड में व्यापार हो रहा है, दवाइयों का, हथियारों का। भैया हमने हथियार बना लिया, हम उन पर रोटी रख के खाएंगे क्या? कोई किसी ने मांगे होंगे, 2 पैसे अच्छे मिले होंगे, बेच दिए होंगे देश ने, क्या बुराई है? तो आपको क्या लग रहा है इन 2 देशों के युद्ध हमें जरूरत होगी हम उनसे खरीद लेंगे। वो लोग जो इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में हाँ यहाँ से नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, हाँ, और इसके अलावा विश्व पटल पर भी इसकी चर्चा हो रही है, तो आपको क्या लगता है इस युद्ध में इजराइल ठीक देखो यहाँ या के फलस्तीन? लोग नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ फ्री में पैसे मिल जाते हैं, किताबें मिल जाती है, जूते मिल जाते हैं, कपड़े लत्ते मिल जाते हैं, खाने के लिए पैसा मिल जाता है, 300 योजनाएं मिल जाती है, खाली आदमी बोरा जाता है। और जब आप कष्ट कर्म की कमाई नहीं खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जिस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उल्टे सीधे नारे लगाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी देशभक्ति है तो जहाज पकड़ लो, पानी का जहाज पकड़ लो, नहीं तो कोई ना कोई साधन कर लो, भारतीय सरकार से अनुमति मांग लो, फिलिस्तीन की तरफ लड़ो जाके गाजा से, क्या बुराई है? नरेंद्र मोदी जी ने किसी बयान में ये कहा हो कि भाई तुम वहां मत जाओ, तुम मत लड़ो, तुम रेल के तले जाके कट जाओ, नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम जाओ, तुम इतनी पीड़ा में हो, कहीं भी जाओ, लड़ो फिलिस्तीन की, तुम अमेरिका से लड़ जाओ जाके, हमें क्या परेशानी है? तुम नारेबाजी करो। अब मैं किसी को रोक लूंगा तो नारेबाजी मत कर, भाई अगला दुखी हो रहा है, नारेबाजी कर रहा है। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है, एक वर्ग है जो सोशल मीडिया पर भी लिखता है और खुद को पत्रकार कहते हैं वो लोग, हाँ, कि वहाँ पर जो मिसाइल दागी जा रही है, जो बम गिर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया है। तो क्या बुराई है? व्यापार, पूरे वर्ल्ड में व्यापार हो रहा है, दवाइयों का, हथियारों का। भैया हमने हथियार बना लिया, हम उन पर रोटी रख के खाएंगे क्या? कोई किसी ने मांगे होंगे, 2 पैसे अच्छे मिले होंगे, बेच दिए होंगे देश ने, क्या बुराई है? तो आपको क्या लग रहा है इन 2 देशों के युद्ध हमें जरूरत होगी हम उनसे खरीद लेंगे। इजराइल और ये तो प्रोडक्शन हो रही है, उसे घर में सजा के रखेंगे क्या शीशे में? बेच देंगे भाई, 2 पैसे अच्छे मिल रहे, बेचने के लिए तो बनाए होंगे। फलस्तीन और इजराइल के युद्ध में आपको सही पक्ष कौन सा लगता है? ठीक, सही से मतलब नहीं है मुझे, तो मुझे इस बात से मतलब है, एक ने दूसरे को सता दिया, दूसरे ने उसे सता दिया, बात खत्म हो गई। पूरा विश्व जो इस्लामिक कौमें हैं, जिन देशों में इस्लामिक नियम चलते हैं, वो आज फलस्तीन को लेकर शुरू से इस्लामिक थे क्या वो देश? पीठ छेद के तो बनाए होंगे इन्होंने, छल बल से तो बनाए होंगे। हाँ तो वो इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? तब एक जब तुम्हारी चल रही थी तुमने कर लिया, उनकी चल रही है तो वो कर रहे हैं, गलत क्या है? तो जो हमारी चलेगी हम भी कर लेंगे। जो हमारे के थोड़े आदमी मारे हैं इन्होंने, हमारे भी इन्होंने बहुत आदमी मारे हैं, बहुत महिलाओं का बलात्कार किया है। चौपाया होता है 4 पैरों का जानवर, गांव में चौपाया भी नहीं छोड़ा, उस पर भी सोना चांदी लाद के ले गए। ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं, ये आक्रांता भारत को लूटने आए थे, और यहाँ ताजमहल की चिनाई लगाने आए थे नहीं, ये लूटने आए थे भारत को। इन्होंने खूब लूटा। बोरा आगे देख के कि यार इतना सब कुछ भी होता, भूखे मर रहे थे रेगिस्तान में, यहाँ देख लिया, यहाँ इतने फूल पत्ती, खाने पीने की प्राकृतिक संपदा, इतना अद्भुत ज्ञान, इतने अनपढ़ आदमी थे, कुछ समझ में नहीं आया तो आग लगा दी उसमें। तो मूर्ख आदमी के काम है ये कि चलो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही, आग लगा दो, बिल्ली खाए ना तो खंडा दे वाला काम है। अच्छा, हिंदू